students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 5. It is of subject English, class 10th, and it is dated 17th July 2021. And students, for name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay? Let's see what's there in the worksheet today. Just see, there are two children. They are talking to each other. Let's see what they are talking to each other. Hi Vilu, do you know what determiners are? कि ये जो गर्ल है वो बॉय से पूछ रही है कि तुम्हें डिटर्मिनर्स के बारे में कुछ पता है. एंड द बॉय सेज आई नो आर्टिकल्स पिंकी बट आई नीड टू नो मोर अबाउट डिटर्मिनर्स. कि मुझे आर्टिकल्स के बारे में तो पता है बट डिटर्मिनर्स के बारे में कुछ नहीं पता, और पता भी है तो इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे और भी जानना है. ओके, सो डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर prefixed before nouns to determine their meaning. तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? तो डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो नाउन से पहले लगते हैं और नाउन के मीनिंग को डिफाइन करते हैं. ठीक है. टुडे वी विल लर्न अबाउट सम एंड एनी. हम दो डिटर्मिनर्स की बात करेंगे आज की वर्कशीट में, दैट इज सम एंड एनी. द जनरल रूल एनी इज़ फॉर क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वाइल सम इज़ यूज फॉर पॉजिटिव. तो देखिए दो चीज़ें आपको दी हैं, एक तो सम और एनी. तो एनी का यूज़ कहाँ होता है? जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. और सम का मतलब कुछ, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं. तो एनी हमारा हमेशा ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और सम हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है. ठीक है. बोथ मे बी यूज्ड विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. और दोनों ही काउंटेबल में और नॉन अनकाउंटेबल में दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं. फर्दर लेट्स लुक एट द टेबल गिवन बिलो. आगे आपको टेबल दिया हुआ है, उसको हम स्टडी करते हैं. डिटर्मिनर्स सम एंड एनी. तो सम देखिए, सबसे पहले जो सम है वो काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स दोनों में से किसी के साथ भी यूज़ हो सकता है. जैसे काउंटेबल सेंटेंस, सम पीपल इन माई स्कूल लाइक जैज़. तो सम पीपल यानी कि कुछ लोगों को जैज़ पसंद है, तो काउंटेबल है कुछ लोग, तो हमने क्या यूज़ किया? सम. और अनकाउंटेबल, देयर वॉज सम स्नो लास्ट हेयर लास्ट विंटर. कि पिछली बार सर्दियों में यहाँ पर कुछ स्नो फॉल हुई थी, सम स्नो, तो कुछ. नेक्स्ट है सम. हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ भी यूज़ करते हैं. आई हैव सम फ्रेंड्स. कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि काउंटेबल हैं. वी बॉट सम कॉफ़ी. ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी को हम काउंट नहीं कर सकते, क्वांटिटी को वे कर सकते हैं, तो हम इसमें भी हम सम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ कॉफ़ी की बात हो रही है. सम हम ऑफरिंग वेयर, हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं और जहाँ हमें पता है कि आंसर येस में ही मिलेगा, तब भी हम सम का यूज़ करते हैं. वुड यू लाइक सम टी. कि क्या आप टी लेना पसंद करेंगे, और हमें पता है सामने वाला येस बोलेगा, तो हमने क्या यूज़ किया? सम. कुड यू गिव मी सम फूड. और अगर हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, क्या तुम मुझे कुछ खाना दोगे खाने के लिए, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि सामने वाला येस में आंसर देगा. ठीक है. और किसी को अगर रिक्वेस्ट करनी है तो भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं. कैन आई बोरो सम मनी. क्या मैं कुछ मनी बोरो कर सकता हूँ, तो कुछ. तो ये सारे जो सम है, सम मीन्स कुछ, यानी कि कुछ क्वांटिटी है, चाहे वो काउंटेबल है चाहे वो अनकाउंटेबल है. ठीक है. अब एनी का यूज़ देखेंगे कि कहाँ कहाँ होता है एनी. ये सम होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी आपका यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में प्लस क्वेश्चंस में. एनी नेगेटिव सेंटेंसेस. आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स. कि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है. डोंट हैव एनी मतलब मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है. देयर इज़ंट एनी ब्रेड लेफ्ट. कि कोई भी ब्रेड लेफ्ट नहीं है, तो नेगेटिव. कोई भी नहीं मतलब नेगेटिव, निल, ज़ीरो. और क्वेश्चन फॉर्म में हम कैसे इसको यूज़ करेंगे? डू यू हैव एनी मनी. क्या तुम्हारे पास कुछ मनी है. ठीक है. यहाँ पर नेगेटिव सेंस में नहीं यूज़ हो रहा, बट क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ हो रहा है. इज़ देयर एनी शुगर. क्या कुछ शुगर है, तो क्वेश्चन फॉर्म में भी आपने एनी का यूज़ किया. ठीक है. चलिए अब हम इसके बेस पर हम कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करते हैं. ये देखिए आपको एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आपके 10 सेंटेंसेस हैं जिसमें आपने सिर्फ सम और एनी ही फिल करना और कुछ नहीं फिल करना. ओके. फर्स्ट सेंटेंस,
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट डैश वाटर, लेंचो सेड टू वाइफ। तो आपका ये बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो वो कह रहा है कि अब हमें कुछ वाटर मिलेगा। तो कुछ वाटर यानी कि पॉजिटिव है, हमें पता है कि मिलेगा, तो वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। ओके, इससे बेटर है मैं यहाँ पर इसके आंसर्स लिख देती हूँ। ओके, सिंस देन एनी हैज़ बीन अलाउड टू टॉक एंड हैज़ंट बीन असाइन डैश एक्स्ट्रा होमवर्क। और जब से एनी को एक्स्ट्रा बात करने के लिए बोला गया, उसको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया गया। तो हैज़ंट, उसको कोई नहीं दिया गया, तो नहीं नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एनी। एंड हैज़ंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा वर्क। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव डैश फन विद हर। तो जो वो है वो वेट कर रहे थे वांडा के लिए, किस लिए? फ़न के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए बात करें तो टू हैव सम फन विद हर। मैडी वुड नेवर हैव पेड डैश अटेंशन टू वांडा इफ़ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। अगर पेगी ने कोई ड्रेसेस गेम नहीं इन्वेंट की होती तो मैडी ने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया होता। तो इट इज़ इन अ सेंस अ नेगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या यूज़ करेंगे? एनी। मैडी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा। ओके, नाउ द फिफ्थ सेंटेंस, वांडा डिडंट हैव डैश फ्रेंड्स। डिडंट है, नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो डिडंट हैव एनी फ्रेंड। वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर डैश डेज। वांडा हैज़ बीन एब्सेंट, कि काफ़ी दिनों से वो स्कूल से एब्सेंट है, तो फॉर सम डेज। मैना, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। देयर आर डैश बर्ड्स ऑन द ट्री। देयर आर, कुछ बर्ड्स की बात हो रही है, देयर आर सम बर्ड्स ऑन द ट्री। वांडा विल नॉट कम टू स्कूल, वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल डैश मोर। तो वांडा आपके स्कूल में अब नहीं आएगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में दिया हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एनी। वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। डैश से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर डैश से इन आइस। तो कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड फायर से एंड होगी, कुछ आइस से, तो सम से एंड सम से इन आइस। ओके, इफ़ यू हैव डैश डाउट लेट योर टीचर नो विदाउट डैश हेजिटेशन। इफ़ यू हैव सम डाउट, अगर आपको कोई डाउट है, लेट योर टीचर नो विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी, आपको आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।